अभिषेक मिश्रा लिखते हैं, प्रणाम अनंत श्री, क्या अकर्ता की समझ और अस्तित्व में श्रद्धा का गहरा भाव एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? अकर्ता की समझ के साथ ही अस्तित्व में गहरी श्रद्धा आती है। श्रद्धा जिसको कहते हैं ना, वो अकर्ता की समझ के बिना हो ही नहीं सकती। आम जीवन में जिसको हम श्रद्धा कहते हैं वो हमारे ग्रीड का, हमारे लोभ का ही एक अलग प्रदर्शन होता है, अनदर काइंड डिस्प्ले ऑफ आवर ग्रीड। कोई किसी ईश्वर, देवी देवता, गुरु या किसी में भी कोई श्रद्धा रख रहा है इसलिए क्योंकि वहाँ से उसको कुछ चाहिए, उसको अपने जैसी कोई चीज़ चाहिए, अपनी मांग की जैसी, करता है, पन है उसमें। उसको जैसे कई लोग हैं उनको तो मैं नहीं करता हूँ तो वो करता होगा। यानी कि जिन मजहबों ने इस बात को समझने की कोशिश की लेकिन ट्विस्ट थोड़ा सा आ जाता है, उनको लगा कि सब वही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, सब गॉड वो कर रहा है, तो उनको लोग वो कर रहा है, नहीं वो तो कर ही रहा है ना, हम नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर रहा है, तो फिर वो हमको पुरस्कार देगा, हमको दंडित करेगा, बहुत कुछ करेगा। अच्छा, हम नहीं कर रहे हैं तो ये देवी देवता, भगवान, ये बाबा जी, माता जी, गुरु जी ये कुछ कर रहे होंगे, तो हमने वैसी सब चीज़ें रच ली, हमको ज्ञान दे दो, भक्ति दे दो, ये चमत्कार दे दो, कुछ कोई तो कुछ कर रहा है ना, हमको यही लगता है। बड़े रिलीजियस लोग होते हैं ना, उनको अक्सर ये जुमला उनके ज़बान पे रखा होता है, कोई तो ऊपर से सब देख रहा है, वही सब कर रहा है। क्यों देख रहा है? सीसीटीवी लगा के बैठा है कोई कुछ नहीं कर रहा है। एवरीथिंग इज जस्ट हैपनिंग आउट ऑफ दैट इंट्रिकेट एग्जिस्टेंशियल प्लान, उस जटिल जागतिक योजना के अनुसार सब हो रहा है, करने वाला कोई नहीं। ये बात जिस दिन किसी को समझ में आती है उसी दिन अस्तित्व में एक अगाध श्रद्धा, अस्तित्व की तरफ देखने का, उस समग्रता की तरफ देखने का एक अलग ही भाव पैदा हो जाता है। उसको हम वास्तविक रूप में श्रद्धा कहते हैं। तो अकर्ता की समझ जिस मात्रा में, श्रद्धा की गहराई भी उसी मात्रा में घटती रहती है।